या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं ज्योति गोइंका अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, YouTube पर मेरा एक भक्ति चैनल है जिस पर मैं सभी फेस्टिवल्स की कथाओं की वीडियोस डालती रहती हूँ। लेकिन मैं इस YouTube चैनल पर कैसे आई और मैंने यह चैनल क्यों, कब और कैसे बनाया, यही सब मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, माता रानी का नाम लेकर वीडियो स्टार्ट कर। YouTube पर अपना चैनल बनाए हुए मुझे पूरे 2.5 साल हो गए हैं और उससे पहले मैं एक स्कूल में जॉब करती थी और वहाँ पर मैंने पूरे 19 साल तक जॉब किया है। लेकिन उसके बाद मेरी एक ओपन सर्जरी हुई और उस सर्जरी के लिए मुझे 4 या 5 मंथ्स बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। तो उसी रीज़न से मेरी वो जॉब छूट गई और तब मैंने पूरे 6 मंथ्स तक घर पर रहकर रेस्ट किया। और जब मेरी उस सर्जरी से रिकवरी होगी तो मैंने दोबारा जॉब करने की सोची और मैं दोबारा जॉब के लिए ट्राई करने लगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं दुर्गा माता में बहुत श्रद्धा रखती हूँ। मैं उन्हें बिल्कुल अपनी मदर की तरह मानती हूँ और उन्होंने भी हमेशा हर संकट में, हर कष्ट में हमेशा मेरी रक्षा की है, हमेशा मुझे प्रोटेक्शन दी है। तो उन दिनों एक दिन मैं काली माता के मंदिर गई और उस मंदिर में जाकर मैंने काली माँ से यही प्रेयर की कि माँ, मुझे एक अच्छी सी जॉब दिला दीजिए। और उसी रात जिस दिन मैं मंदिर गई थी, उसी रात जब मैं सोई हुई थी गहरी नींद में, तब मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया। मुझे ऐसा दिखाई दिया जैसे कि एक औरत जिसका कॉम्प्लेक्शन सांवला है, वो मेरे सपने में आई और उन्होंने कहा कि ज्योति, अब तुझे जॉब नहीं करनी है, अब तुझे धर्म का प्रचार करना है, तुझे धर्म की सेवा करनी है, तुझे धर्म के रास्ते पर चलना है। ऐसा मुझे दिखाई दिया और जब मैंने ऐसा सपना देखा तो उसी समय मेरी आंख खुल गई और मैं सोचने लगी कि ये मेरा भ्रम था या मुझे सचमुच ऐसा दिखाई दिया था। अगले दिन भी मैं इसी बारे में सोचती रही कि जो कुछ मुझे रात को दिखाई दिया वो सब क्या था। तभी मुझे क्लिक किया कि कल ही तो मैं माँ की मंदिर गई थी और कल रात ही मुझे ऐसा दिखाई दिया। तो हो ना हो, ये माता रानी की आज्ञा है कि अब मैं धर्म की सेवा करूं। और इसे ही माता रानी की आज्ञा मानकर अब मैंने जॉब के बारे में ट्राई करना बंद कर दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे सिंगिंग का भी बहुत शौक है और उन्हीं दिनों मेरे एक भजन अच्युतम केशवम दामोदरम की मैंने स्टूडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी और इसका बाहर से वीडियो शूट करवाकर मैंने इसे YouTube पर अपलोड किया था। अब तभी मुझे क्लिक किया कि क्यों ना मैं ऐसी ही रिलीजियस, ऐसी ही धार्मिक वीडियोस बनाकर उसे YouTube पर अपलोड करूं। यह भी एक तरह से धर्म की सेवा होगी। और इस प्रकार माता रानी की आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से YouTube पर मेरा एक भक्ति चैनल स्टार्ट हुआ। लेकिन तब ना तो मुझे वीडियो एडिटिंग करना आता था, ना ही मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करना आता था, ऑडियो एडिटिंग आता था। मुझे इन सब की कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन थैंक्स टू YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर तरह की ट्यूटोरियल क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, लैंग्वेज हो, टीचिंग क्लासेस हो, टेक्निकल नॉलेज हो, हर तरह की ट्यूटोरियल क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो YouTube पर ही ऐसी वीडियोस देख कर मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, ऑडियो एडिटिंग करना,
वीडियो एडिट करना, एनिमेशन डालना, ये सब मैंने यूट्यूब से सीखा। और स्टार्टिंग में मेरी वीडियोस अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन डेली मैं कुछ ना कुछ न्यू सीखती रहती थी और सीख कर धीरे धीरे माता रानी के आशीर्वाद से आगे बढ़ने लगी। और इसमें आप सबका भी मुझे बहुत स्नेह मिलता रहा, इसलिए आप सबकी भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो इस तरह माता रानी की आज्ञा से मेरा एक यूट्यूब पर भक्ति चैनल स्टार्ट हुआ। आज भी मैं यूट्यूब से डेली कुछ ना कुछ न्यू सीखती रहती हूँ, चाहे वो कुकिंग हो, टेक्निकल नॉलेज हो या ब्यूटी से कुछ रिलेटेड हो, तो मैं यूट्यूब से डेली कुछ ना कुछ न्यू सीखती रहती हूँ। ये हमें बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि हम घर बैठकर ही मोबाइल से इतना कुछ सीख लेते हैं, इतना कुछ सीख सकते हैं। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई इतने महंगी ट्यूशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठकर एक फ़ोन से ही हम सारी नॉलेज ले सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि जब तक आपकी लर्निंग होती रहेगी तब तक आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी। जिस दिन आपकी लर्निंग रुक गई उस दिन आपकी ग्रोथ भी रुक गई। लर्निंग की कोई एज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हमेशा हमें सीखते ही रहना चाहिए। आज मैं समझ पाई हूँ कि ईश्वर जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। देवी माता जो भी करती हैं उसमें हमारी भलाई ही छुपी होती है, जो उस टाइम हमें समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि जो कुछ उस टाइम गॉड ने हमारे साथ किया वो हमारे अच्छे के लिए ही किया था। जब से मैंने ये भक्ति चैनल बनाया तब से मैं भक्ति से जुड़ गई, मैं धर्म से जुड़ गई और मैं देवी माता के और ज़्यादा क्लोज आ गई। तो आज मैं समझ पाई हूँ क्यों उस टाइम देवी माता ने मुझे जॉब ना करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि वो मुझे धर्म से जोड़ना चाहती थी, मुझे भक्ति और ज्ञान के रास्ते पर लेकर आना चाहती थी। तो आज मैं आप सबके समक्ष देवी माता को उनकी इस कृपा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, उन्हें नमस्कार करती हूँ। हे माँ दुर्गे, अपनी कृपा हम सब पर इसी तरह से बनाए रखना। धन्यवाद। जय माता दी।